एक तरफ जहां सिया और आदित्य एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, दूसरी तरफ केशव अपने ऑफिस में बैठकर अपनी और टीना की शादी के कार्ड को घूर रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो काफी ड्रिंक कर चुका था। बार बार उसकी आंखों के सामने सिया के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। वो सिया को चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे टीना के साथ आगे अपनी जिंदगी जिएगा। सिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने बस घूम रहा था। उसे याद करके केशव को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। सिया के बिना जिंदगी जीने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो अमन के साथ थी तो उसके मन में ये था कि शायद सिया उसकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अमन के जाने के बाद जब उसे वो उम्मीद मिली कि उसकी जिंदगी में वो आएगी, तो उसने कितने सपने संजो लिए थे और उन सपनों के टूटने के बाद केशव अब पूरी तरह से बिखर चुका था। ये सब सोचकर केशव के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसकी आंखें नम थीं। किसी तरह खुद को संभाल कर वो चेयर से उठा और कार की चाबी लेकर ऑफिस से निकल गया। उसके हाथ में अभी भी शराब की बोतल थी। इस कंडीशन में भी वो ड्राइव कर रहा था। उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसकी कार की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लगता है कि शराब पीकर वो सिया को भुला देगा, पर उसके बाद वो उसे और ज्यादा याद आने लगती है। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरे हाथ से बोतल पकड़कर ड्रिंक कर रहा था। नशा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। बस वो सही से बैलेंस करके ड्राइव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसकी कार सड़क पर इधर उधर हो रही थी। तभी अचानक से सामने से आ रही एक कार को उसने हिट कर दिया। केशव संभाल नहीं सका और उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। सामने वाली कार में माया थी। अचानक से ऐसा होने पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर किसी तरह उसने आगे जाकर कार रोक दी। माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, पता नहीं कौन पागल है, ड्राइविंग तो आती नहीं है और सड़क पर निकल जाते हैं कार लेकर। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। केशव की कार आगे जाकर एक स्ट्रीट लाइट से खंबे में टकरा गई और रुक गई। माया ने जब ये देखा तो वो खुद से बोली, लगता है ये घर से आज मरने के लिए निकला है। माया अभी अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में आ रही थी। उसका मूड अभी बहुत अच्छा था, लेकिन कार से टकराने की वजह से उसका मूड पूरा खराब हो चुका था। माया कार से निकली और अपनी कार को सही से देखने लगी। उसकी कार काफी डैमेज हो गई थी। फिर वो केशव की कार की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। आखिर अभी उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। केशव की कार के पास पहुंचकर माया ने उसकी विंडो पर नॉक किया। केशव की कार आगे से काफी डैमेज हो गई थी, लेकिन केशव को कोई चोट नहीं लगी। केशव का सर भारी हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ जाएगा। माया ने जब देखा कि उसके नॉक करने के बाद भी केशव कार से बाहर नहीं आ रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उसके विंडो पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। केशव ने जब ये देखा तो वो कार का डोर ओपन कर बाहर आया। उसे देखकर माया चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तब से सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर क्यों नहीं आ रहे थे तुम? केशव का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसका सर घूम रहा था। वो इस हालत में भी नहीं था कि खुद को संभाल सके। उसे आसपास अपनी चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। किसी तरह से वो कार के सहारे खड़े होकर उसके सामने माया को धुंधली नजरों से देखते हुए पूछ रहा था, कौन हो तुम? उसकी हालत देखकर और उसकी बॉडी से आ रही शराब की स्मेल से माया समझ गई थी कि वो काफी नशे में है। वो गुस्से में केशव को घूर कर बोली, तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि शराब पीकर ड्राइव करना अलाउड नहीं है? जेल जाने का शौक चढ़ा है या फिर मरने का? केशव को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस अपनी आंखों को खोलकर माया को देखने की कोशिश कर रहा था। उसको इस कंडीशन में देखकर माया को भी लगा कि अभी उससे कुछ भी कहना बेकार ही होगा, क्योंकि वो कुछ भी सुनने या समझने की कंडीशन में नहीं है। इसीलिए उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अरमान का नंबर डायल कर दिया। अरमान इस वक्त माया का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे माया इरिटेट हो रही थी और बार बार अरमान को कॉल कर रही थी। केशव माया को देख रहा था। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने माया नहीं सिया है। उसे माया में सिया नजर आ रही थी। शायद ये नशे की वजह से हो रहा था। केशव अचानक से उसे देखते हुए बोला, सिया तुम मेरे पास वापस आ गई? और फिर उसे अपने करीब खींचकर उसे हक करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। माया उसके ऐसा करने से हैरान रह गई। उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया था। वो उससे चिल्लाते हुए बोली,
पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम ये? फिर वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन केशव उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो माया को और टाइटली हग कर रहा था। इसीलिए अब माया ने अपनी हील से केशव के पैरों पर वार किया, जिससे केशव दर्द से चीख उठा और उससे अलग हो गया। केशव ने अब जब माया को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो तो सिया है ही नहीं। वो उस पर चीखते हुए बोला, पागल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की? माया भी उससे तेज आवाज में बोली, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे पैर पर मारा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? पहले तो तुमने मेरी कार में टक्कर मारी, मेरी जान जा सकती थी तुम्हारी वजह से, और अब मुझे मॉलेस्ट करना चाहते हो? केशव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो अब बात करने की कंडीशन में ही नहीं था। अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो लड़खड़ा कर वहीं सड़क पर गिर गया। माया ये देखकर थोड़ी सी घबरा गई थी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह से उसने उसे संभाल कर उठाया और वापस कार में बैठा दिया। माया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है और वो उसे अभी कहाँ लेकर जाए। फिर उसकी नजर कार की दूसरी सीट पर रखे फोन पर पड़ी। माया ने केशव का फोन लिया और उसमें करंट डायल चेक किया, जिसमें टीना का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने उस नंबर पर कॉल कर दिया। टीना अभी अपने घर में सोई हुई थी। उसने जब इतनी रात को केशव का कॉल देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि केशव उसे बहुत कम ही कॉल करता था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, केशव, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्यों कॉल कर रहे हो इस टाइम पर? टीना की आवाज सुनकर माया बोली, सॉरी, मैं केशव नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ये बताना था कि केशव का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप यहाँ पर आकर इन्हें ले जाइए। टीना ने जैसे ही एक्सीडेंट का नाम सुना वो घबरा गई। उसने परेशान होकर पूछा, क्या उसे बहुत ज्यादा चोट आई है? वो ठीक तो है ना? माया पहले से ही गुस्से में थी और टीना की बात सुनकर वो और चिढ़ गई। वो रूड होकर बोली, हाँ, बस मरने की ही हालत में है, आकर ले जाओ। इतना कहकर उसने उसका कॉल काट दिया। केशव ने माया को सिया समझकर हक किया था, पर उसे ऐसा लग रहा था वो उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ नहीं बोली। माया ने जब अरमान को कॉल किया था, उस वक्त अरमान शावर ले रहा था। वो जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने अपना फोन चेक किया और फिर माया के कई सारे कॉल्स देखकर वो परेशान हो गया। जब भी वो माया का कॉल रिसीव नहीं करता था तो वो उस पर बहुत नाराज होती थी। इसीलिए अरमान थोड़ा स्ट्रेस में आ गया। उसने तुरंत माया का नंबर डायल कर दिया। माया ने अरमान का कॉल देखा तो वो कॉल रिसीव कर उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? अरमान थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी दी, मैं वॉशरूम में था, इसीलिए रिसीव नहीं कर सका। माया उसे एक एड्रेस बताते हुए बोली, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ यहाँ। एक्सीडेंट की बात सुनकर अरमान घबरा गया। उसने पूछा, दी आप ठीक तो है ना? माया उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ आओ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। अरमान भी जल्दी से घर से निकला और अपनी कार लेकर माया के बताए हुए एड्रेस पर निकल गया। अरमान जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच चुकी थी और वो लोग माया से बात कर रहे थे। अरमान भी उन लोगों के पास गया। जब उनकी नजर केशव पे पड़ी तो उसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कब देखा था। इधर टीना ने केशव की फैमिली को सब बता दिया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी देर बाद जब टीना अपने और केशव के पेरेंट्स के साथ वहां पर पहुंची, टीना जल्दी से कार से निकलकर केशव के पास गई। केशव कार की सीट पर सर टिकाकर बैठा हुआ था। टीना ने उसे देखते हुए पूछा, केशव तुम ठीक तो हो ना? उसकी बॉडी से शराब की स्मेल आ रही थी। ये देखकर टीना को बहुत बुरा लगा और वो कुछ नहीं बोली। रेणुका जी भी टीना के पास आकर ही खड़ी थी और उनकी बॉडी से आ रही स्मेल से वो समझ गई कि वो काफी ड्रिंक कर चुका है और उसे डांटते हुए बोली, क्या सोचकर तुमने इतना ड्रिंक किया था? केशव ने उन दोनों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने हाथ से दोनों को अपने सामने से हटाते हुए बोला, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। माया की नजर जब टीना पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि उसका एक्सीडेंट जिसने किया था वो कोई और नहीं, टीना का मंगेतर है। ये देखकर उसकी मुट्ठियां कस गईं। माया टीना को देखते हुए बोली, अच्छा, मतलब दोपहर में हमारी जो बहस हुई थी उसकी वजह से तुमने अपने मंगेतर से मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है? माया के शब्दों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए बोले,
अब टीना का ध्यान भी उसकी तरफ गया। वो भी माया को वहां देखकर शॉक्ड हो गई थी। माया को देखते ही टीना को आज दिन का और मॉल वाला इंसिडेंट याद आ गया। वो उससे गुस्से में घूरने लगी। वो माया से तेज आवाज में बोली, तुम्हारी तरह मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं ये सब करती फिरूंगी। और केशव क्यों तुम्हारा एक्सीडेंट करेगा? तुम खुद को बड़ी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बताती हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें एक भी सही नहीं है। माया ने जैसे ही ये सुना, उसका मन हुआ कि वो टीना को मारे। गुस्से से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। अरमान माया को इतने गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो गया था। क्या केशव की ऐसी हालत देखकर टीना उससे करेगी शादी? क्या माया और टीना के बीच फिर होगा झगड़ा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।